बहुत साल पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, जब फैक्ट्रीज नहीं थी और करीब सारी चीज़ों को घर पे ही बनाया जाता था, हैंड टूल्स होते थे और घर पे ही होममेड छोटी मशीनें हुआ करती थी। लोग ज़्यादा वक्त फिजिकल काम करने में और खेतों में बिताते थे। ज़्यादा धंधे नहीं थे, कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से अंग्रेज़ों ने इंडिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया। उस वक्त पूरे दुनिया में ये रिवॉल्यूशन करीब करीब आ ही चुका था। इसके बाद फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गए, चीज़ों का मास प्रोडक्शन होने लगा। जो लोग घर पे या खेत में काम करते थे उन्हें भी फैक्ट्रीज में बुला लिया गया। उस टाइम जो लोग पावरफुल या अमीर थे उन लोगों ने इन फैक्ट्रीज में बहुत पैसा लगाया, फैक्ट्रीज को स्क्रैच से खड़ा किया, मशीनें खरीदी, टूल्स लाए और इन लोगों को फैक्ट्रीज में काम पे लगा दिया। अब वो विलिंगली या अनविलिंगली था, लेकिन वर्कर्स को ट्रीट बहुत बुरा किया जाता था। मशीनें स्लो होने के कारण वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन पे बहुत कम होता था। वर्क इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होने लगे और कई लोग तो मर भी जाते थे, बट किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बेसिकली इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था कुछ अमीरों द्वारा। लेकिन ये आज से 50-60 साल पहले की बात है। आज हम 2020 में हैं, ज़माना बदल गया है और अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कई ज़्यादा आगे आ चुके हैं। आज वर्किंग स्पेसेस अच्छी है, लोग घर से काम कर सकते हैं। आज हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, इन टाइम्स ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन। आज लोगों की सोच अलग है, प्रायोरिटीज भी चेंज हो चुके हैं और अगर आप ध्यान से देखें तो फैक्ट्रीज भी सारी अलग है। कल तक प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज का बोलबाला था और सामानों का मास प्रोडक्शन होता था, लेकिन आज के टाइम में इंफॉर्मेशन की फैक्ट्रीज है और डाटा का मास प्रोडक्शन होता है। हालांकि तब भी आम आदमी ही वर्कर्स थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। आयरोनिकली आज पैसे वाले भी वर्कर्स बन चुके हैं। अगर वर्क कंडीशंस की बात की जाए तो वो आज उतनी बुरी नहीं है, बल्कि आज हम अपने घर के कंफर्ट से ही काम कर रहे हैं। लेकिन तब में और अब में जो एक बड़ा अंतर है वो ये कि उस टाइम पे वर्कर्स को उनके एफर्ट्स के लिए कम ही सही बट पे किया जाता था, लेकिन आज ऑल दिस वर्कर्स आर नॉट बीइंग पेड इवन अ सिंगल पेनी। तो आज के ये वर्कर्स है कौन और ये डाटा और इंफॉर्मेशन की फैक्ट्रीज कहाँ हैं? आप सुन के शॉक हो जाएंगे, लेकिन ये वर्कर्स हैं मैं और आप। और ये डाटा फैक्ट्रीज हर वो साइट और एप्स जो हमारा पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रही है और हम विलिंगली डाटा सबमिट भी करते हैं उस एक एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करके। मेनली ऑल सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड एप्लीकेशंस लाइक यूट्यूब, टिकटॉक एंड अमेजन आर द बिगेस्ट डाटा फैक्ट्रीज। आप एक बात समझिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल ये डाटा फैक्ट्रीज है जिसका सबसे बड़ा एसेट है हमारा डाटा, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हमारे डाटा के थ्रू ही वो एड्स चलाते हैं जिनसे उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है। इवन वो हमारी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को भी बेचते हैं और हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। इवन आज के एडवांस्ड इंफॉर्मेशन एज में मैं कौन हूँ, मुझसे ज्यादा ये गूगल और फेसबुक के एआई एल्गोरिदम्स को पता है। लेकिन ये तभी पता हो सकता है जब उनके पास हमारा इनफ डाटा हो। मेरी सोच से लेके मुझे क्या पसंद है ये सब इन्हें पता होता है। मुझे क्या देखना अच्छा लगता है ये यूट्यूब को पता है। मुझे कौन से कंपनी के कपड़े पसंद है और मैं क्या खरीदना ज़्यादा प्रीफर करूंगा ये अमेजन और फ्लिपकार्ट को पता है। मुझे क्या खाना पसंद है ये जोमेटो और स्विगी को पता है। आज से 2-3 साल पहले आज ही के दिन मैं क्या कर रहा था ये मुझे पता हो या ना हो, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज़रूर पता होता है। अगर इन कंपनीज के पास मेरा इनफ डाटा हो, इनके एआई एल्गोरिदम ये भी बता सकते हैं कि मैं अगले मिनट क्या करूंगा विथ मोर देन 90% एक्यूरेसी। और ये सब बिजनेस एंड कमर्शियल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा फायदे का है, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि मैं अगले पल क्या करने वाला हूँ एंड मेरी क्या इच्छा होगी तो वो मुझे मेरे मूड के हिसाब से बहुत कुछ बेच सकते हैं। इसलिए ये डाटा सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए ही नहीं बल्कि सभी मेजर कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब तो कहा भी जाता है कि डाटा इज़ द न्यू फ्यूल, और इसलिए ही शायद हमारे मोटा भाई अंबानी मुकेश अंबानी ने भी उस जमाने के फ्यूल बिजनेस से इस जमाने के फ्यूल बिजनेस पे शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया है। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स अब जल्द ही पूरी तरह रिलायंस जियो बन जाएगी और इसी डाटा ने जियो और फेसबुक की डील में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि आपके और मेरे जैसे लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन के चलते रिलायंस ने अपना 10% स्टेक फेसबुक को दे दिया, क्योंकि फेसबुक के पास हर इंडियन का डाटा है थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड एफबी, और रिलायंस के पास इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क। लेकिन इंडस्ट्रियल एज की तरह ही आज भी बस कुछ ही लोगों ने पैसा लगा रखा है और बाकी सब स्लेव्स बनते जा रहे हैं। इन पैसे वालों को अब हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। फेसबुक, गूगल, जियो की टॉप प्रायोरिटीज हम लोग नहीं और ना ही वो एम्प्लॉइज जो इन कंपनीज में काम करते हैं। इनके टॉप प्रायोरिटीज तो इनके शेयर होल्डर्स हैं और उनके प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजर्स। लेकिन सबसे मजे की बात तो ये है कि इन फैक्ट्रीज की मेन मशीन इन लोगों ने हम सबके हाथों में दे डाला है इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन इन अवर मोबाइल फोन्स।
एंड अब इसे चलाना तो 3 साल 4 साल के बच्चों को भी आता है। इन टूल्स के थ्रू हम इन कंपनीज के लिए डाटा क्रिएट करते हैं दिन रात। इनफैक्ट मैं और आप भी अभी वही कर रहे हैं। वी ऑल आर वर्किंग फॉर देम डे एंड नाइट, नोइंगली और अननोइंगली। कुछ लोग तो ओवर टाइम भी करते हैं। इन रियलिटी इंस्टाग्राम इज नॉट अ फोटो शेयरिंग ऐप, व्हाट्सएप इज नॉट अ मैसेजिंग ऐप। यह एक मीडियम है जिसके थ्रू इन कंपनीज ने हमको डाटा कलेक्टर के रूप में एम्प्लॉयड कर रखा है। इंस्टाग्राम में लोग एक फोटो के लिए 15-20 बार क्लिक करते हैं, 8-10 बार फिल्टर्स चेंज करते हैं, फिर पोस्ट करने के बाद हर कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। इट्स अ फुल टाइम जॉब एक्चुअली, जिसको लोग बहुत मन लगा के करते हैं। स्टूडेंट्स डू इट एट कॉस्ट ऑफ देयर स्टडीज एंड सम डू इट एट कॉस्ट ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। कुछ तो इन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ही अपनी रियल आइडेंटिटी मान लेते हैं। हम अपने हर पोस्ट और अपलोड के बारे में कितना सोचते हैं एंड एट लास्ट खुद के लाइक्स, फॉलोअर्स एंड व्यूज से दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद हमें क्या मिलता है? थोड़ा फन पर ज़्यादा डिप्रेशन। हम सब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए दिन रात काम करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं। वी हेल्प देम मेक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और देखा जाए तो आज तक इस ह्यूमन सिविलाइजेशन में कभी ऐसा नहीं हुआ जब इतना सारा पैसा इतने कम लोगों के पास होगा, जितना बाकी पूरी दुनिया के पास भी नहीं। इस वीडियो से मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि इन ऐप्स को या फिर सोशल मीडिया साइट्स को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। यूज़ तो करना ही होगा, ये हमारे लाइफ के एक पार्ट जो बन गए हैं और बहुत लोग इससे कमा भी रहे हैं। बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं अलग अलग एप्लीकेशंस पे जो बहुत अर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कमाने वालों का परसेंटेज नंबर ऑफ यूजर्स ओनली इन इंडिया भी देखें तो ये बहुत 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 ज़्यादा कम है। लाइक 1 in a million पीपल है जो इन सोशल मीडिया साइट से कमा रहा है। तो फॉर द मास मैं बस यही कहूँगा कि हमें डेफिनेटली यूज़ तो करना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि दिस एप्स एंड साइट्स आर नेवर गोइंग टू पे आवर बिल्स। और अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें भी समझ आएगा कि ये सारे ऐप्स बड़े बड़े डाटा फैक्ट्रीज बन गए हैं और हम इन डाटा फैक्ट्रीज के एक एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स जिन्हें कोई पूछता भी नहीं है। एंड रिसेंटली जो अभी फेसबुक हमारे साथ कर रहा है वो यही है। फेसबुक ने अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी लाई एंड सीधा कह दिया है कि आइदर एक्सेप्ट इट और स्टॉप यूजिंग इट। लेकिन अब फेसबुक को ये नहीं पता कि अगर फैक्ट्री के वर्कर खुश ना रहे तो फैक्ट्री भी नहीं चल पाती है। तो नाउ इट्स अवर टाइम टू डिसाइड कि हम क्या करेंगे। आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अभी क्या स्टेप्स लेने की सोच रहे हैं एंड हाउ यू आर प्लानिंग टू टैकल दिस सिचुएशन। मुझे उम्मीद है आपको मेरे व्यूज पसंद आए होंगे। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।